लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश का कंठ कहे जाने वाली गुना सीट की सियासी हलचल देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और इस सियासी चर्चा का कारण गुना सीट पर दबदबा रखने वाले सिंधिया परिवार की चौथी पीढ़ी का भी चुनावी मैदान में उतरना बताया जा रहा है। गुना से ताल ठोक रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में ज्योतिरादित्य के बेटे और सिंधिया राजघराने के वारिस श्रीमंत महाआर्यमन सिंधिया ने कमान संभाल ली है। गुना सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता है। महाआर्यमन सिंधिया क्षेत्र के आदिवासी बहुल इलाके से शुरुआत करते हुए पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ मेल मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। कभी बैलगाड़ी पर प्रचार कर रहे हैं तो कभी खेल के मैदान में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। क्षेत्र में जितने भी मठ मंदिर हैं, जहां से लोगों की आस्था जुड़ी है, हर उस जगह पर महाआर्यमन पहुंच रहे हैं। आम जनता अपने युवराज को अपने बीच पाकर उनको दुलार कर रही है। भगवान को चढ़े हुए प्रसाद को बुजुर्ग महिलाएं अपने हाथों से युवराज को खिला रही हैं। कुछ दिन पहले वायरल हुए वीडियो में महाआर्यमन एक दुकान पर समोसा तलते हुए देखे गए। इस दौरान महाआर्यमन ने लोगों के साथ खड़े होकर समोसे का स्वाद भी चखा। इसके बाद महाआर्यमन एक कपड़े की दुकान में जा पहुंचे, जहां पर अपनी मां से फोन पर साड़ियों को लेकर बात करते हुए देखे गए। महाआर्यमन सिंधिया के साथ ही ज्योतिरादित्य की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया भी महिलाओं के बीच में प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए देखी जा रही हैं। सिंधिया परिवार का राजनीति से पुराना नाता रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की पिछले चुनाव में हारी हुई प्रतिष्ठा को जीतने सिंधिया परिवार अपने युवराज और महारानी के साथ प्रचार अभियान में जुटा हुआ है। आमतौर पे मुझे मज़ा भी आता है लोगों से ऐसे जुड़ना, स्पोर्ट्स फील्ड पे ट्रैक्टर चलाते हुए, नाचते हुए। तब आप लोगों से जुड़ने का जो आपका लक्ष्य है वो आसानी से हो जाता है। फिर कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होते, लोग आराम से बात करते हैं, आराम से आपसे बैठ के चर्चा करते हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बार बार एक ही बात उठ रही है, जब आप घूम रहे हैं, सक्रियता दिखा रहे हैं कि अब आप भी राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं क्या? राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप भी किसी क्षेत्र को संभालने वाले हैं? नहीं, अभी तो ऐसे कुछ नहीं। अभी मैं अपने ही काम पे लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को सहायता दे रहा हूँ। राजनीति में रुचि है आपकी? रुचि तो नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से ऐसी रुचि की बात नहीं है। पारिवारिक चीज़ है जो पीढ़ियों से हम जनसेवा करते आ रहे हैं। हमारे लिए एक माध्यम है राजनीति, जिससे हम जनसेवा करते हैं। पर जैसे मेरे दादाजी ने कहा, वो माध्यम कुछ और भी हो सकता है। वो व्यापार हो सकता है, वो खेल हो सकता है, वो आर्ट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनसेवा महत्वपूर्ण है। लोकसभा के सेकंड फेज की वोटिंग निपट चुकी है और सेकंड फेज में भी लगभग मतदान प्रतिशत कम ही हुआ है। तो किस तरीके से देखते हैं कि दो फेज में मतदान प्रतिशत कम हुआ है? क्या देखते हैं? देखिए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से जुड़े, ताकि उनको शक्ति दें, उनको जोश दें और उनको समझाएं कि मतदान देने का महत्वपूर्ण क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से मैं जुड़ रहा हूँ और उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 साल में एक बार उनको मौका मिलता है एक नेता चुनने के लिए और एक सरकार चुनने के लिए, जो अगले 5 साल के लिए उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, उनके जो सपने हैं, वो पूरे कर पाए। तो इस तरह मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में आ रहा हूँ, ताकि हमारे फेज में ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट आए।